तो दोस्तों, अब अमेरिका ने खुलकर दिखा दिया है कि जब बात बिजनेस की आती है तो कोई किसी का सगा नहीं होता। दोस्ती और दुश्मनी सब अपने मतलब के हिसाब से होती है। अब ट्रंप ने आखिरकार नया टैरिफ लागू कर दिया है और ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस बार ट्रंप ने सिर्फ एक दो देशों को नहीं, बल्कि 25 से ज्यादा देशों पर एक साथ रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी आयात शुल्क लगा दिया है और भारत भी इसकी चपेट में आ गया है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत पर 26% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। मतलब जो भी भारतीय प्रोडक्ट्स अब अमेरिका में भेजे जाएंगे वो 26% तक महंगे हो जाएंगे। इसका सीधा असर इंडियन एक्सपोर्टर्स पर पड़ेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि यह डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ है, यानी जितना भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी लगाता है उसके मुकाबले अमेरिका ने थोड़ा कम टैक्स लगाया है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भारत को वाकई में रियायत दी गई है या फिर सिर्फ ढंग से लपेटा गया है? देखो, चाहे अमेरिका हो या कोई और देश, हर कोई इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ये ट्रेड कमजोर होता है तो रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि आखिर में कोई भी देश किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सब अपने फायदों के हिसाब से खेलते हैं और इसका ताजा उदाहरण खुद अमेरिका है। ट्रंप ने उन देशों पर भी टैरिफ लगाया है जिन्हें पहले करीबी दोस्त माना जाता था, जैसे कि चीन, कनाडा और मेक्सिको। अब 25 और देशों की लिस्ट भी जुड़ गई है, जिसमें भारत भी शामिल है। और इस बार भारत को किसी तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिली, भले ही दुनिया ट्रंप और मोदी की दोस्ती को बड़े छोटे भाई जैसी बताती हो। अब जरा इस फोटो को देखिए। इसमें ट्रंप अपने हाथ में एक फाइल पकड़े हैं, जिसमें फॉरेन ट्रेड बैरियर्स नाम की लिस्ट है। इसमें 25 देशों के नाम और उन पर लगाई गई टैरिफ की डिटेल दी गई है। पहले नंबर पर चीन, फिर ईयू और वियतनाम, और भारत का नाम छठे नंबर पर है। अमेरिका का कहना है कि भारत उनके प्रोडक्ट्स पर करीब 52% ड्यूटी लगाता है, इसलिए वे जवाब में 26% टैक्स लगा रहे हैं। अब एक बार फिर क्लियर कर दें, टैरिफ का मतलब होता है किसी देश से आयात किए गए प्रोडक्ट्स पर लगने वाला एक्स्ट्रा टैक्स। जैसे मान लो आपका दोस्त गिफ्ट ला रहा है लेकिन कहता है कि टैक्सी का किराया तुम देना, बस वैसा ही टैरिफ का कॉन्सेप्ट है। अब वापस मुद्दे पर, अमेरिका ने कुल 25 देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा झटका चीन को लगा, जिन पर पहले ही 20 से 25% टैरिफ था। अब उसमें और 34% जोड़ दिया गया, यानी अब कुल मिलाकर चीन के प्रोडक्ट्स पर 54% टैक्स लग चुका है। लेकिन चाइना तो अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर 67% टैक्स लगाता है। ईयू पर 20%, वियतनाम पर 46% और बाकी देशों पर भी 20 से 36% तक का टैरिफ लगाया गया है। और भारत 26% पर पहुंच चुका है। इसका असर क्या होगा? सीधा है, चीजें महंगी होंगी तो बिकेंगी कम। भारत के टेक्सटाइल, खाने पीने की चीजें, मशीनरी वगैरह सब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। जैसे अगर एक शर्ट पहले 100 रुपए की थी, अब उस पर 26% टैरिफ लगने के बाद 126 रुपए की हो जाएगी। तो अमेरिकी ग्राहक सोचेगा, इतनी महंगी क्यों? मैं तो लोकल खरीद लूंगा। अमेरिका का तर्क है कि सस्ते विदेशी माल से उनकी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, इसलिए टैरिफ बढ़ाना जरूरी है। अब जो डिस्काउंटेड टैरिफ की बात है, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है। अमेरिका ने बाकी देशों के लिए भी जितना टैक्स लग सकता था, उससे थोड़ा कम ही लगाया है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि अगर सामने वाला देश उनके प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करेगा, तो वो भी रियायत देने को तैयार हैं। तो अब आपकी बारी। आप क्या सोचते हैं अमेरिका के इस फैसले के बारे में? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को अपने दोस्तों तक शेयर करें।